अगर एक ही टाइम रोज नहीं सोओगे तो भी मेंसेस इरेगुलर होंगे, फिर भी एग नहीं बनेगा। और आपने अभी पहले कहा नाइट शिफ्ट है, बहुत कोई नुकसान नहीं है, एक ही शिफ्ट लगवाया करो कि मेरी कंटिन्यूस नाइट लगा दो। कितने बजे आते हो नाइट में? होम है, सुबह 6:30 तक होती है। हाँ 9 o'clock to 6:30। बस रोज 7 बजे सो, रोज 12-1 बजे उठो। अगर चेंज होगी तो साइकिल भी चेंज होगी, और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की नहीं ज़रूरत है। ट्रीटमेंट लिया छोड़ा, उससे फिर इरेगुलर होगी, फिर उससे टेंशन होगी और इरेगुलर होगी, फिर ट्रीटमेंट कोई और पैथी का ले लिया। मैं भी नहीं लिख रही हूँ ना, कोई दवाई नहीं लिख रही। एक विटामिन डी लिख रही हूँ तो मैं गोली, अगर तुम इंजेक्शन मना कर रही हो, ये गोली हफ्ते के हफ्ते खानी पड़ेगी। मोटी नहीं हूँ इसलिए लिख दी। जब जो वेट ज़्यादा होता है, ये घी के साथ, ऑयल के साथ खानी पड़ेगी। जैसे कोई चीज़ तुमने आज खाया था, एक बार तुम्हारा शुगर ठीक ज़्यादा ही आ चुका है ना, 113 फास्टिंग आ चुका है, आज ठीक आया है। अभी तो 2 घंटे बाद करना है। ग्लूकोमीटर खरीद लो, बस एक चीज़ निकली अभी तक ढूंढने से। जब तक कोई चीज़ नहीं निकली ना, एग बनने की, मेंसेस रेगुलर करने की, उसकी नहीं है। वो तो बॉडी का एक पार्ट है। जो गड़बड़ है वो बाकी सेल, बाकी जगह भी नुकसान कर रहे हैं। खाली 30 की एज में गायनी की बीमारियां नहीं होती हैं। ये कितनी दवाइयाँ तुमने ले ली हैं। बस ये डाइट अच्छे से खाओ, सारी चीज़ें खाओ, प्रेगनेंसी प्लान करो। ये मत कहो अभी नहीं करनी, जब नहीं करनी नहीं करनी, फिर करनी है तो फिर डॉक्टर के पास चले जाओगे। 2 साल ट्राई करो, ना हो तो बात होती है कि हम कोई गायनी का रीज़न ढूंढें। और पूरे साल बिना किसी दवाई के, बिना ट्रीटमेंट के कभी भी रेगुलर नहीं आए तो एक बात होती है, बहुत ही रेयर चीज़ है। 5 दिन लेट आना नॉर्मल है। 35 डेज आए, 36 डेज आए, कई बार हम गिनने में रात गिननी है नहीं गिननी है तो 35 के 36 भी हो सकते हैं। बस ये डाइट संग से खाओ, घी चीनी नमक कम करो, हवा धूप पानी ज़्यादा करो। हाँ जी। अब तुम अंधेरे में अपना काम करती रहोगे। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सारी बीमारियां सर से पैर तक। कल कोई आई यूएसए से, वो डॉक्टर थी न्यूरोलॉजी की, कहती सब याददाश्त खराब हो रही लोगों की विटामिन डी की कमी से। धूप में निकल नहीं रहे और मोबाइल की रेस जो है वो नींद नहीं आने दे रही अच्छे से। एपिलेप्सी तक वो कह रही है, सारी चीज़ों, जो भी कोई बीमारी के तुम देख लो, विटामिन डी तो कम हो गई होगा और दवाई का असर नहीं होगा। मैं तुम्हें मना करूँगी, मेरे पास आओगे नहीं, कहीं और चले जाओगे। मैं तो अपने पास भी नहीं बुला रही हूँ। 6 महीने आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मेंस्ट्रुअल डायरी रखो बस, और अपना कोशिश करो एक ही टाइम सो। ठीक है, रेगुलर है तो दवाई नहीं देनी, इरेगुलर हो जाते हैं तो दवाई नहीं देनी। इरेगुलर में ही प्रेगनेंसी हो जाएगी, होनी होगी तो। कोशिश करो कि मैं एक ही शिफ्ट करूँगी, है ना। डिमांड करोगे, सबको समझाओ, जो तुम्हारी रैंक तीनों हैं वे सभी एक ही शिफ्ट करो। जिसने मॉर्निंग करनी है मॉर्निंग करे। मैंने लगाया अपने नर्सिंग होम में, जो नाइट वाली 4 अलग आती हैं वो हर रोज़ नाइट ही आती है। ऑफ ले लेते हैं तो उनकी जगह कोई आता है। बस हफ्ते में एक ऑफ होता है जी, सैटरडे संडे। हाँ, फिर उसमें तुम सोओगे नहीं, उसमें रात को सो जाओगे, दिन में नहीं सोओगे, साइकिल वहाँ ख़राब कर लोगे। तब भी आपने उसी रात को एक्सरसाइज करो, रात को काम करो, जो तुमने कुछ करना है, मूवी देखना है, रात को देखो, अपना उसी टाइम सो। ये साइकिल, अपनी स्लीप साइकिल अगर रेगुलर करोगे फिर मुझे बताना। हम भी तो आपसे ही सीखते हैं ना जी, कि हाँ जी मैंने ऐसे बताया था, क्योंकि ये चीज़ कॉमन तो है नहीं कि रोज़ आना कोई आ रहा है और मैं बता रही हूँ।